अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू द वॉच द बॉल यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग द WTV क्रिकेट पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद। आज एक दफ़ा फिर मेरे साथ मौजूद है मुदस्सिर भाई। कैसे हैं मुदस्सिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएँ? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा एजेंडा है एज़ वी हैव डन ओवर द लास्ट 2 वीडियोज़, 2 पॉडकास्ट आप कह लो कि हमने बात की है। सुपर 8 का प्रीव्यू किया था, फिर सेमीफाइनल्स का प्रीव्यू किया था। आज फाइनल का प्रीव्यू है, फाइनल वीडियो आप कह लो बिफोर द फाइनल। We're gonna be talking about the semi-finals and we're also gonna be previewing the main गेम जो हमारी इंडिया न्यूजीलैंड की जो गेम, उस पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले हमने थोड़ा बहुत रिव्यू भी करना है दोनों सेमीफाइनल्स को। मेरी भी आधी प्रेडिक्शन गलत हुई है, मुदस्सिर भाई की भी आधी प्रेडिक्शन गलत हुई है। मुदस्सिर भाई आपकी क्या मेरी पूरी गलत हुई है। पूरी गलत हुई है? मैंने साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड बोला था। ओह! मुदस्सिर भाई की पूरी प्रेडिक्शन गलत हुई है, मेरी आधी प्रेडिक्शन गलत हुई है। तो मुदस्सिर भाई पहली तो ये एक फ्रेश थॉट्स दें कि सेमीफाइनल्स में वर यू सरप्राइज्ड कि क्या हुआ सेमीफाइनल में? खैर आपको तो होना चाहिए सरप्राइज़, क्योंकि आपकी प्रेडिक्शन क्या है, अलग गई हैं बातें। यार I was surprised more so for the South African game because हुँ, I think everybody was surprised because South Africa was by far and away the best team in this tournament, undefeated जा रही थी। या, न्यूजीलैंड 2 मैचेस हार के आई थी और उनमें से 1 मैच साउथ अफ्रीका से ही हारी थी ग्रुप या, स्टेज में। So the fact that not only did South Africa lose but lost in all aspects of the game, they were outplayed in all aspects of the game, तो वो बहुत बड़ी सरप्राइज था। हुँ, इंडिया इंग्लैंड में भले मेरी प्रिडिक्शन गलत हुई हो बट एटलीस्ट मैच क्लोज हुआ जो शायद लोग इतना हद तक एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। या, तो मुझे लगता है कि वो उस पे मुझे इतना अफसोस नहीं हुआ जितना इस पे हुआ। हुँ। आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, मुझे तो साउथ अफ्रीका का चोकिंग थोड़ी सी लगी उस मैच में। यार चोकिंग भी थी और शायद शायद आप कह लो कि ड्यू फैक्टर भी था, और टॉस जीत गई न्यूज़ीलैंड, उनको थोड़ा फेवर मिल गया चेज़ करने में। बट स्टिल मैं उसमें तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था जब 170 हुआ ना साउथ अफ्रीका का। मुझे लगा अच्छा यार कॉम्पिटिटिव गेम होगी, 170 अच्छा खासा टोटल है सेमीफाइनल में, मुझे लगा कॉम्पिटिटिव गेम होगी, करीब तक जाएगी। द वे न्यूज़ीलैंड बैटेड, दे डिड नॉट इवन गिव देम अ चांस। और आप ये देखो कि ग्रुप स्टेज में साउथ अफ्रीका इनको हरा कर आई है, और दे विन द बेस्ट साइड इन एग्जैक्टली। दिस टूर्नामेंट। उन्होंने वेस्ट इंडीज़ और इंडिया को भी रिसेंटली सिंगल हैंडेडली मैचेस हराए हैं। तो अब इस तरीके से हारना अगेंस्ट न्यूज़ीलैंड, मैं तो बहुत सरप्राइज़ था कि उनके पूरा ही बैटिंग लाइनअप भी और फिर उनका पूरा बॉलिंग लाइनअप इस तरीके से कोलैप्स कर गया इतने बड़े गेम में। उसी मैच के बारे में बात करें तो उसी का हम प्रीव्यू भी कर लेते हैं मुदस्सिर भाई। व्हाट वर सम पॉइंटर्स दैट यू मेड फ्रॉम द मैच? ऑब्वियसली न्यूज़ीलैंड की बात थोड़ी ज़्यादा होगी इस पे, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें थी जो इस मैच के बाद आपको कुछ नई चीज़ें लगी या कुछ डिफरेंट लगा इस मैच के बाद? यार आई एम नॉट श्योर एज सच कुछ डिफरेंट लगा। आई थिंक दिस वाज most of what we expected. It's just that they delivered it to such a high potential. Like they kept doing everything right from the start. मतलब मैकॉन्ची को ओवर देना और फिर उनका हुँ, विकेट निकाल देना। हुँ, यूजुअली मैट हेनरी करते हैं। और मैंने आई थिंक प्रीव्यू में भी यही बात की थी कि उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। डिफरेंट टाइप्स के स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स हैं। बट जो उनका वीक पॉइंट था वो वहीं रहा कि डेथ ओवर्स में वो अच्छे नहीं है। डेथ ओवर्स में जिमी नीशम ने भर भर के रन खाए। हुँ, उनके अलावा भी कोई ओवरऑल अच्छे नहीं थे। मार्को यानसन वाज एबल टू हिट द बॉल प्रीटी इजीली। या, तो ये चीज है जो मुझे सरप्राइज इसलिए आज से की कि दे स्टिल प्रेफरिंग टू गो विद दिस सॉर्ट ऑफ अ लाइनअप जहां पे उनके पास डेथ का कोई बॉलर एज सच नहीं है। आई डू थिंक ये अब जेकब डफी जो कि बड़े अरसे से बैठे हुए हैं, दे माइट अगेन गो विद हिम। लेकिन प्लान्स अगेन न्यूजीलैंड के वर्किंग फॉर देम। एक ये चीज जरूर सरप्राइजिंग थी कि ग्लेन फिलिप्स ने एक इजी कैच छोड़ा था। यूजुअली वी डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम ग्लेन वैसे वो फिलिप्स। ईज़ी कैच छोड़ और देता है। इवन दो वी ऑल न्यू। वो ईज़ी हाँ, कैच छोड़ देता है ग्लेन फिलिप्स, मतलब मुश्किल कैच पकड़ लेता है, ईज़ी कैच छोड़ भी देता है अक्सर। आई हैव सीन हिम ड्रॉप अ फ्यू, बिल्कुल जो हाथों में कैच हाँ, होते फेयर हैं। पॉइंट। हाँ, तो ये चीज था। और जो आई थिंक इवन दो वी ऑल नो कि उनके ओपनर्स कितने अच्छे हैं, बट द वे दे चेंज द गेम कम्प्लीटली एंड हुँ, दे आल्सो केम विद अ प्लान कि जहां वो फुल बॉल कर रहे थे तो वो रैम शॉट खेल रहे हैं, वरना वो नॉर्मल अपने आर्क में खेल रहे हैं मिड ऑन मिड ऑफ पे। तो दे हैड अ परफेक्ट प्लान इन माइंड। जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने इंडिया को हराया था, दिस फेल्ट मोर लाइक दैट सॉर्ट ऑफ रन चेज। हुँ। बहुत ही वन साइडेड गेम थी, और आई मीन न्यूज़ीलैंड के लिए एक आप कह लो एक अच्छी बात है कि वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल के आए हैं, क्योंकि आई फील लाइक ज़्यादातर लोग न्यूज़ीलैंड को चांस नहीं दे रहे थे सेमीफाइनल में, सिंपली बिकॉज़ ऑफ हाउ गुड साउथ अफ्रीका हैव बीन थ्रू आउट द टूर्नामेंट। लेकिन ये मैच जीते। आई थिंक इंडियंस जो हैं स्पेशली वो तो खुश हुए होंगे इस बात से कि साउथ अफ्रीका नहीं आई, क्योंकि रिसेंटली साउथ अफ्रीका ने उनको हराया या भी है। बट अगेन आई विल नॉट अंडर एस्टिमेट न्यूज़ीलैंड। मैं तो उनको पूरे वर्ल्ड कप में अंडर एस्टिमेट करके आया हूँ। मैंने तो कहा था कि अफ़गानिस्तान उनको नॉकआउट कर देगी।
तो द फैक्ट दैट दे हियर इन द फाइनल दे हैव गॉट गुड रीज़न फॉर इट और इतने आप कह लो डोमिनेंट तरीके से वो आए हैं फाइनल में। बट आई फील लाइक अभी भी कुछ हैं मसले जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि एक डेथ बॉलर नहीं है, जिमी नेशम को बहुत ज़्यादा रन्स पड़े इवन दो ही टूक द विकेट ऑफ डेवाल्ड ब्रेविस उसके अलावा ही गॉट हिट एवरीवेयर और जेकब डेफी का एक नाम लिया लेकिन आई डोंट थिंक जेकब डेफी इज़ अ गुड डेथ बॉलर एज़ वेल। वो भी एक न्यू आप कह लें न्यू बॉल बॉलर ज़्यादा अच्छा है फॉर न्यूज़ीलैंड। तो आई मीन डेथ में तो Yeah. स्ट्रगल ही करेंगे शायद। स्पिन बॉलर्स का थोड़ा बहुत था कि क्या इनके एक तरह से जो पार्ट टाइम ऑलराउंडर्स या स्पिन बॉलर्स है वो किस तरीके से मैनेज करते हैं। उन्होंने दे हैव डन रियली वेल, रविंद्रा हैज़ बीन ग्रेट, फिलिप्स हैज़ बीन ग्रेट, सैंडर तो हमेशा अच्छा है ही है। मिडल ऑर्डर आई वांट टू सी दैट मिडल ऑर्डर गेट टेस्टेड सही तरीके से। इस मैच में तो टेस्ट होने का मौका ही नहीं दिया। आई मीन टॉकिंग अबाउट दिस गेम आई थिंक यू हैव टू टॉक अबाउट देयर ओपनर्स एंड स्पेशली फिन एलन। मैं तो लाइव बैठा था भाई, मैं तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया ना कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 33 बॉलों की सेंचुरी। सेंचुरी मारना इज़ वन थिंग, 33 बॉलों पे सेंचुरी, इट इज़ अनहर्ड ऑफ, इट इज़ एब्सोल्यूटली क्रेज़ी और मेरे ख्याल से आई थिंक ये जो साउथ शकील के साथ एक सीज़न गुज़ारा है ना फिन एलन ने, ये उसी उसी के फ्रूट्स हैं जो अभी आजकल मिल रहे हैं फिन एलन को। वैसे भी आपके क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर? क्या ये साउथ शकील का थोड़ा है कोई इफ़ेक्ट कि मैच के बाद मैसेज किया होगा फिन एलन ने कि यार थैंक यू फॉर द टिप्स? मेरे ख्याल में जो लास्ट जिस तरह का सीज़न गया था ना सऊद शकील का, उससे शायद फिन एलन ये सीखे होंगे कि किस तरह बैटिंग नहीं करनी टी20s में। अ, बट अगेन आई थिंक ये तो ख़ैर मैंने वो लाइटर नोट पे ही बात की है फिनाले के बारे में, बट यू हैव टू गिव हिम द प्लॉडेट्स यार कि फिन एलन को एक अरसे से हम देखते आए हैं 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में जो उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनिंग्स खेली। उसके बाद उसने जो हमारे खिलाफ एक इनिंग्स खेली थी न्यूज़ीलैंड में 130 प्लस की। उसके बाद नाउ कमिंग इनटू हिज़ ओन एक वर्ल्ड कप जो सबकॉन्टिनेंट में था, जहाँ पे मुझे थोड़े बहुत क्वेश्चन मार्क्स थे फिन एलन के ऊपर कि क्या वो अपनी वो ऑस्ट्रेलियन, न्यूज़ीलैंड कंडीशन से निकल के आके यहाँ पे आके रन्स करेगा। लेकिन आज उसने रन्स किए हैं, आज कह रहा हूँ मतलब अब उसने रन्स किए हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट टिम सैफर्ड की भी हमें बात करनी चाहिए। दोनों केकेआर के जो बॉयज़ हैं, दे बोथ वर रियली गुड और आई फील लाइक इफ न्यूज़ीलैंड वांट टू विन दैट फाइनल आई थिंक दीज़ टू विल बी की। मुदस्सिर भाई आपकी तरफ आऊँगा, ये जो टॉप 2 है इसके बारे में क्या थॉट्स हैं और क्या मिडल ऑर्डर इनका कमज़ोर है या नहीं है या अभी बस टेस्ट नहीं हुआ? Yeah, I do think the middle order that they do have is capable of surprising people. But then again, I'm not also sure if they are a middle order that's capable of playing in a pitch like Wankhede, for example. Obviously, Wankhede में final नहीं है, हुँ, लेकिन अगर ऐसी कोई फ्लैट विकेट हो जाती है अहमदाबाद में, जो कि कभी कभार दिखी है, आई हुँ, थिंक यही एक इंडिया साउथ अफ्रीका का एक सीरीज थी जिसमें अहमदाबाद में 260 के अराउंड स्कोर चला गया था इंडिया का। हुँ, या तो ये भी टेंडेंसी है उस पिच की कि बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाए। तो आई थिंक ऐसी विकेट होती है तो न्यूज़ीलैंड डज़न्ट स्टैंड अ चांस अनलेस उनके ओपनर्स रन्स कर दें, क्योंकि मिडल ऑर्डर में वो हाई रिस्क कैपेबिलिटी नहीं है, वो थोड़ा-सा ओडीआईज़ के ज़्यादा सूटेड बैटर्स हैं। हुँ। तो बस उस पे डिपेंड करेगा कि कंडीशंस कैसी हैं। जो पिछली इंडिया साउथ अफ्रीका वाली पिच थी आई थिंक वैसी हुई तो न्यूज़ीलैंड डेफिनिटली हैज़ अ चांस। आई थिंक इनका जो तंबू है वो इनके मेन ओपनर्स पे ही है, फिन एलन और टिम साइफर्ड के ऊपर ही है। बट थोड़ा हम साउथ अफ्रीका के बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे ऑब्वियसली क्योंकि प्रीव्यू में मैं साउथ अफ्रीका मैच नहीं करूँगा। साउथ अफ्रीका प्लेड रियली गुड थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट और आई थिंक काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था कि उन्हें सेमीफाइनल में इस तरीके से बाहर हुए। एडन मार्करम के लिए तो स्पेशली दुःख हुआ कि उसने जिस तरह की टूर्नामेंट खेली है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट ही वाज़ रियली, रियली गुड एज़ अ बैट्समैन, ही इज़ ऑलवेज़ रियली गुड एज़ अ कैप्टन। ऑब्वियसली अब फाइनल नहीं खेलेगा। डेविड मिलर के लिए तो हमेशा ही दुःख होता है। हर किसी को दुःख होता है। हर वर्ल्ड कप के बाद एक डेविड मिलर का एडिट तो कंपल्सरी होता है कि हम देखेंगे डेविड मिलर के साथ फिर से वो सो क्लोज येट सो फार वाली बात हुई है। बट अगेन व्हाट डू यू मेक ऑफ हिज इनिंग्स वैसे? डेविड मिलर हाँ, मुझे वो टिपिकल चोक लगा जो डेविड मिलर ने इनिंग्स खेली है मेरे ख्याल में। हाँ, यार आई थिंक साउथ अफ्रीका की जो पूरी बैटिंग इनिंग्स थी ना वो काफ़ी मतलब आप कह लो चोक सेंट्रल थी कि देयर बैट्समैन जस्ट कुड नॉट गेट गोइंग कि शुरू में उनकी विकेट्स गिर गई, फिर उसके बाद थोड़ी पार्टनरशिप लगी, ब्रेविस आउट हो गया। फिर एंड में मार्को यानसन ने उनकी काफ़ी हद तक बचा लिया था। उनका उनका पूरा बैटिंग लाइनअप जो था ऑन अ पिच वेयर यू शुड बी स्कोरिंग 200 उन्होंने चोक कर दिया था। डेविड मिलर स्पेशली। कहते तो है डेविड मिलर इज़ समवन हू नेवर चोक्ड, द चोकर हू नेवर चोक्ड बट आई फील लाइक डेविड मिलर हैज़ चोक्ड अ फ्यू टाइम्स एज़ वेल। तो उससे या भी शायद बिकॉज़ रहेगा यार थोड़ा। उसी रच एक तो रचिन को विकेट दी, चलो मैं मान सकता हूँ कि आपका फेवरेबल मैचअप है तो आप उसको अटैक करने जा रहे हो। या लेकिन एक दफा वही ग्लेन फिलिप्स ने कैच ड्रॉप किया था सेकंड पे, जो कैच था वो पकड़ लिया था। बट हुँ। द फैक्ट दैट ही केप्ट ट्राइंग टू गो आफ्टर द बॉल, आई थिंक 2 बाउंड्रीज उस ओवर में ऑलरेडी आ चुकी थी। तो मुझे उसकी वजह से लगता है कि दिस वाज़ अ वेरी अनलाइक डेविड मिलर इनिंग्स, जो जिसकी वजह से मैं चोक कह रहा हूँ। पर इतनी लंबी इनिंग्स नहीं थी मतलब कि चोक कह रहे हो तो बस आप कह रहे हो कि ही केम इन एंड फील्ड डेविड मिलर। ये तो चोक ही हो कि वो या लंबा बट द लेकर गया। डिसीजन मेकिंग यार।
हुँ, द डिसीजन मेकिंग वाज़ क्वेश्चनेबल डेफिनिटली। या खैर इस मैच से हम थोड़ा सेगवे करेंगे और हम अपने दूसरे सेमीफाइनल के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम फाइनल का प्रीव्यू करेंगे। अब ये मैच जो है ये कल हुआ है, तो मेरी मेमोरी में तो काफ़ी हद तक ये एम्बेडेड है और व्हाट अ मैच इट वाज़। जो मुझे लग रहा था साउथ अफ्रीका न्यूज़ीलैंड की हाफ टाइम पे कि वो कॉम्पिटिटिव गेम होगी और इस गेम मुझे हाफ टाइम पे लग रहा था कि ये तो वन साइडेड गेम होगी। दोनों चीज़ों के बिल्कुल ऑपोज़िट हुआ है। एक बंदे के बारे में मैंने बात करनी है जो स्पेशली मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इंडिया को थोड़ी प्लॉटिट्स दूँगा। द फैक्ट दे स्कोर्ड 250 प्लस वाज़ क्रेज़ी। मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई आई थिंक मैं लाइव में बैठा तो मैंने कहा यार जब 230 से ऊपर गया ना स्कोर, अब नहीं होता। जैसी मर्ज़ी पिच हो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इतना स्कोर आप नहीं कर सकते। फिर नहीं बटलर होता। ऊपर से आउट हो या गया, सॉल्ट आउट हो गया, ब्रुक आउट हो गया, बट वन मैन स्टूड अप। ठीक है, और उसके बारे में बात करूँगा जेकब बेथेल, व्हाट अ नॉक। ये 22 साल का लड़का है प्लेइंग हिज फर्स्ट वर्ल्ड कप। और एक और बात भी मैंने पता नहीं किसने बोली थी ये बात कि ही हैज़ 0 डोमेस्टिक हंड्रेड्स और उसके पास अब टी20 इंटरनेशनल का 100 है, ओडीआई का या 100 है और या एशेज़ 100 है उसके पास। टेस्ट। टी20 वर्ल्ड कप या 100 है, एशेज़ 100 है और ओडीआई का 100 है उसके पास विदाउट स्कोरिंग अ डोमेस्टिक 100। मतलब टू हैव दैट काइंड ऑफ मेंटर इज़ क्रेज़ी। और कल जो उसने नॉक किया, आप सोचो कि इंडिया के खिलाफ अगेंस्ट इंडिया वो 22 साल का लड़का अकेले 250 चेज़ करने जा रहा था और वो करने भी लगा था। अगर उसको हल्की सी सपोर्ट मिल जाती, सैम करन थोड़ी बेहतर इनिंग्स खेल जाता या ओवरटन आके छक्के मार देता तो वो मैच जीत देते। तो मुदस्सिर भाई इस मैच के ऊपर क्या थॉट्स है और स्पेशली जेकब बेथेल की इनिंग्स की बात करोगे? आई थिंक प्रोबब्ली हैज़ प्लेड वन ऑफ हिज बेस्ट इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम। ये अपने करियर की, अभी उसका करियर स्टार्ट हुआ है लेकिन ही इज़ प्रोबब्ली नॉट गोना प्ले मेनी इनिंग्स बेटर देन दैट। या 100% इट वाज क्लोज टू दैट जो रूट इनिंग्स जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आई थिंक आई थी 2016 में, जो हुँ, आई थिंक वो भी 240 के अराउंड था चेज, जो जो 239 आई रूट थिंक। ने हाँ, या तो आई थिंक 90 समथिंग रन्स बनाए थे और सिंगल हैंडेडली चेज कर दिया था। ऑब्वियसली द रिजल्ट इज द डिफरेंस ओवर हियर, बट हाँ, अगेन जैसे आपने कहा कि 22 ईयर ओल्ड जिसकी डोमेस्टिक कोई सेंचुरी नहीं है, एंड दैट आल्सो सॉर्ट ऑफ मेक्स यू क्वेश्चन के do we overrate domestic cricket? Maybe sometimes it is better to find these talents and use them. जैसे टॉम हार्टली को इन्होंने एक दफा यूज किया था, इंडिया को आके इंडिया में तंग कर दिया था। और हाँ, मतलब जनरली ये बेसबॉल के आपको बुराइयां तो बहुत सुनने को मिलती हैं, बट दे हैव गॉट सम ऑफ दीज थिंग्स राइट। जिस तरह से हैरी ब्रुक को वन डाउन पे प्रमोट किया, जेकब बेथेल को चांस दिया, और यार वो बंदा प्रेशर जेन्युइनली ले ही नहीं रहा होता, जिस तरह से वो बैटिंग कर रहा होता है। और नया भी आप देखो बैटर आ रहे थे तो ही वाज विलिंगली टेकिंग द स्ट्राइक बिकॉज़ ही न्यू के ही कैन हिट हिज शॉट्स। तो वो उस चीज़ से घबरा नहीं रहे थे। बाकी ओवरऑल अगर इंग्लैंड की बात करूँ तो आई डू थिंक के उन्होंने कई स्टूपिड मिस्टेक्स की, एक बड़े ईज़ी कैचेस छोड़े। जोफ्रा आर्चर को क्यों 19th ओवर दिया? मुझे समझ में नहीं आया। आपके पास जेमी ओवर्टन का ओवर पड़ा था। तो बहुत क्वेश्चनेबल डिसीजन लगा रहा है, और जब ऐसी आपने इंडियन टीम को हराना है जहाँ पे मार्जिन्स बहुत छोटे होंगे, मुझे लगता है कि दे डिडंट टर्न अप इन अ लॉट ऑफ दोज़ ओकेजन्स। हाँ, जब टारगेट बड़ा हो गया तो दो डिड शो सम फायर, बट इट वाज़न्ट इनफ क्योंकि इंडिया रेगुलर विकेट्स नहीं लूज़ कर रहा था, बट इंग्लैंड ऑन द अदर एंड वाज़ लूजिंग विकेट्स एट रेगुलर इंटरवल्स, जिसकी वजह से दे डिडंट क्वाइट गेट होल्ड ऑफ दैट मैच। और ऑब्वियसली जब 250 प्लस का चेज़ होगा, तो बड़ा हाँ। मुश्किल है, एक से ज़्यादा पार्टनरशिप ना लगे तो वो मुश्किल हो जाता है चेज़ करना। आई थिंक हैरी ब्रूक के ऊपर भी थोड़ा बहुत ब्लेम आया और आना भी चाहिए। कैचेस विन मैचेस वाली बात है। इस पिच पे संजू सैमसन का कैच गिराना एट 15 और वो भी कोई मुश्किल कैच नहीं, सीधा हाथों में कैच गिराना। या आई फील कि वो रेगुलेशंस। तो स्टिंग कर गई होगी बात कि द फैक्ट कि ही मैनेज्ड टू जस्ट स्कोर 89, मैन ऑफ द मैच भी मिला उसे। तो हैरी ब्रूक आई थिंक ही विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ द ब्लेम। आई थिंक उसको भी नाइटमेयर्स आ रहे होंगे कि जिसने कैच गिराया। क्योंकि इफ ही टेक्स दैट कैच इंग्लैंड प्रोबब्ली विन दिस गेम। अब आई आई नो ये थोड़ी हाइपोथेटिकल बात है, क्या पता अगर स्कोर थोड़ा होता तो इतना चेज़ भी नहीं होता। व्हाटएवर एंड व्हाटएवर, लेकिन फिर भी संजू सैमसन को उस वक़्त कैच गिराना है, वो भी हाथों में कैच गिराना है। आई मीन यू हैव टू टेक दोज़ कि आपके हाथ में कैच है, इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। जोफ्रा आर्चर को जितना नुकसान हैरी ब्रूक को हुआ था, उससे डबल नुकसान जोफ्रा आर्चर को हुआ था उस कैच करने के बाद। क्योंकि आई थिंक उसको कोई 5 या 6 बाउंड्रीज़ लगाई हैं उसके बाद। उससे पहले भी 2 लगाई थी और 5 या 6 बाउंड्रीज़ लगाई हैं संजू सैमसन ने जोफ्रा आर्चर को एक्सक्लूसिवली। तो और जोफ्रा आर्चर को तो सही मार पड़ी है यार। डेथ में और आई थिंक वर्ल्ड कप से स्टार्ट में भी मैं कह रहा था कि जोफ्रा आर्चर उस तरह का बॉलर है, हारिस रऊफ वाली सेटिंग है थोड़ी बहुत जोफ्रा आर्चर की। लेकिन रिसेंट मैचेज़ में हमें दिखा था कि नहीं यार अच्छी बॉलिंग कर रहा है। लेकिन थोड़ी बहुत जो बैटिंग फ्रेंडली पिच आई है, जफर आज़म को मार पड़ी है। आपने बात की है कि उसको एक ओवर नहीं देना चाहिए था डेथ में। आई एम नॉट श्योर कि अगर ओवरटन को ओवर देते तो उसका भी कुछ बेहतर होना था।
आई थिंक वही उनकी एक थी थॉट प्रोसेस कि हमारा मेन बॉलर है, स्टार बॉलर है, तो वी आर गोना ट्रस्ट हिम। वो ट्रस्ट ऑब्वियसली बैकफायर कर गया उनको। इंडिया के बारे में बाकी मैं बात करूँ, जो आपने बात की कि इनकी रेगुलर विकेट्स नहीं गिरी, आई थिंक ये मेन चीज़ थी कि उनके पास बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स थे कि ईशान किशन आया 39 मार गया 18 बॉलों पे, दुबे ने 25 बॉल 43 मारा, सूर्या ने रन्स नहीं किए फिर से 6 पे 11, हार्दिक ने रन्स किए, तिलक वर्मा ने रन्स किए, तो उनके पूरे बैटिंग ऑर्डर में ना आपको रन्स मिले हैं। जबकि जेकब बेथेल के साथ जो हुआ है ना, उसको इतनी ऐसी सपोर्ट नहीं मिली थ्रू आउट द इनिंग। बटलर शुरू में आया था, जो उनका आई बिलीव थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर था और यही बात आपको बता देगी कि इंग्लैंड के बैटिंग लाइनअप ने जेकब बेथेल को सपोर्ट नहीं किया कि बटलर की जो इनिंग्स थी वो थर्ड बेस्ट इनिंग्स थी उनके लिए। क्योंकि दैट वाज़ प्रोबब्ली वन ऑफ द मोस्ट पैचिएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट आप कह लो हार्ड टू वॉच नॉक्स ऑफ जॉस बटलर के लग रहा था यार कि नहीं यार, दिस गाय इज़ पास्ट इट नाउ कि बस इसका लास्ट मैच है, लास्ट वर्ल्ड कप है, ठीक है, ही इज़ नॉट गोना प्ले और नज़र आ रहा था उस बंदे की शक्ल से नज़र आ रहा था। खैर शॉट के बाद वो ग्रिन या कर रहा था, स्माइल कर रहा था, ऑकवर्ड सी स्माइल थी कि नहीं यार, उसे लग नहीं रही। व्हिच इज़ रियली रियली सैड टू सी बटलर की पूरे वर्ल्ड कप के ऊपर क्या थॉट्स हैं? आई फील लाइक एक तरह से आप कह लो क्लोजिंग आउट वर्ल्ड कप ही हुआ है। आई डोंट सी हिम प्लेइंग अनदर टी20 वर्ल्ड कप एट लीस्ट आई थिंक। Yeah, I'd be surprised if he is part of another World Cup. Maybe he does play the ODI World Cup, हुँ, but T20 World Cup being 2 years away, so या I'm not sure if he plays. But we also should not forget how big of a player he is in the 2019 World Cup as well as the 2022 World Cup. Even हाँ, in the डेफिनिटली। 2021 World Cup, वो भले जीते नहीं, लेकिन he was exemplary. अगर आपको वो श्रीलंका यस, के अगेंस्ट यस, इनिंग्स याद हो, यस। ब्रिलियंट सेंचुरी। हुँ, तो वो आप नासिर हुसैन को सुनो, किसी भी इंग्लैंड के कमेंटेटर को सुनो, सब यही कहते हैं इंग्लैंड्स ग्रेटेस्ट एवर व्हाइट बॉल प्लेयर। तो ये हो 100%। जाता है आई गेस कभी-कभार आपको समझ नहीं आता कि कब अपना करियर एंड करना है। उनका एलिस्टर कुक एक बहुत ब्रिलियंट ओपनर थे, बट एट द एंड ऑफ द करियर उनके साथ भी यही हुआ था। सब लोग कह रहे थे अब आपका टाइम पूरा हो गया, रिटायर हो जाओ। इट टर्न्ड आउट के उस वक़्त वो वॉबल सीम का एरा था जहाँ बैटिंग बहुत मुश्किल थी, तो शायद हुँ, वो एक बड़ा फैक्टर था, बट दैट्स अ टॉपिक फॉर अनदर डे। लेकिन आई थिंक जो आपने पार्टनरशिप वाली बात की ना उसमें मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि विल जैक्स आई थिंक वाज लुकिंग गुड हुँ, 175 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहे थे। या मुझे लगता है अक्षर पटेल को भी आपको थोड़े से फ्लावर्स देने होंगे। एक तो उन्होंने दो ब्रिलियंट कैचेस पकड़े। एक और चीज जो शायद इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं होगी, 10th ओवर जब अक्षर पटेल बॉल करने आए थे उनको सिर्फ 6 रन पड़े थे। 12.55 की रिक्वायर्ड रन रेट थी उस टाइम पे। जब उनका ओवर खत्म हुआ तो वो ऑलमोस्ट 14 तक चली गई थी। दैट्स हाउ क्रूशियल दैट ओवर वाज। फिर ऑब्वियसली टॉम बैंटन की विकेट ली, पहले 2 बॉलों पे 2 छक्के खाए, तीसरी बॉल पे विकेट ले ली। तो आई थिंक फॉर मी I think Akshar Patel was my man of the match. He was the difference between these two teams. आई थिंक संजू सैमसन को ऑब्वियसली यार ये मैन ऑफ द मैच तो उस बेस पे देते हैं कि सबसे ज़्यादा रन्स किसके, सबसे ज़्यादा विकेट्स किसके और उन चीज़ों पे। Yeah, लेकिन आई फील लाइक 2-3 और प्लेयर्स थे इंडिया के दे प्रोबब्ली डिजर्व द मैन ऑफ द मैच ओवर संजू सैमसन। एक अक्षर पटेल का एक नाम है। आई थिंक हार्दिक पांड्या एंड जसप्रीत बुमराह Bumrah. आल्सो फेयरली Yeah, डिजर्व। बुमराह के आप yeah, वैसे स्टैट्स उठा लो आई थिंक 1 फॉर 33 4 ओवर्स में। तो ऐसा सच नहीं है कि यार मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, लेकिन जिसने मैच देखा होगा ना, भाई पूरा yeah, क्राउड दे वर इन ऑ भाई कि ये बंदा आया है, मार पड़ रही है दूसरे एंड पे 16, 17, 20 पड़ रहा है और ये बंदा आ रहा है 6-6 रन के ओवर करा रहा है डेथ। एब्सोल्युटली सेंसेशनल और जेकब बेथेल जिस फॉर्म में था ना, उसको हल्का-सा रूम मिलता ना, हल्की-सी बॉल आगे होती, पीछे होती, उसने छक्का-चौका मार देना था। उसको रूम दिया ही नहीं बुमराह ने। फुल यॉर्कर्स लेकिन करा उसको रहा है। अटेम्प्ट भी नहीं कर रहे थे नहीं, स्पेशली इन द लास्ट ओवर दे वर हैप्पीली टेकिंग सिंगल्स। यार सैम करन एक लग रहा था कि वो अटेम्प्ट नहीं करा, लेकिन वो अटेम्प्ट करा था। आई थिंक ही जस्ट डिड नॉट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ इट क्योंकि वो डिलीवरीज़ इतनी या अच्छी मे थी। बी। कि सही फुल या डिलीवरीज़ करा रहा है, फिर स्लोअर वन्स करा रहा है। बीच में जब बुमराह का तो ये है कि वो फुल टॉस भी कराते हैं, वो भी पिक नहीं होती कि कब स्लोअर वन करा एग्जैक्टली। रहा है, कब तेज़ करा रहा है। फुल टॉस पे भी नहीं मार पा रहे थे। तो आई थिंक या एक्सेप्शनल बॉलिंग में बुमराह। पांड्या का ओवर भी जो था ना, आई थिंक 90th ओवर था। दैट एक्चुअली आप कह लो दैट वन देम द गेम क्योंकि 35 ऑफ 12 या वाज़ 35 और 12 था या 36 और 12 था, इस तरीके से कुछ था। दैट वाज़ स्टिल पॉसिबल कि चेज़ हो जाए। लेकिन ऑब्वियसली वो पांड्या का ओवर आ गया, आखिरी ओवर में 30 रह गया, 30 रन तो कभी होना ही नहीं। बेथेल का वो रन आउट हो गया। वेरी सैड टू सी, लेकिन जेकब बेथेल आई थिंक उसने ही इज़ अनाउंस्ड हिमसेल्फ ऑन द वर्ल्ड स्टेज और कमिंग टूर्नामेंट्स में, कमिंग मैचेज़ में, कमिंग एशेज़ सीरीज़ में, टेस्ट सीरीज़ में आपको ये नाम ज़रूर नज़र आएगा कि जेकब बेथेल ने उधर रन्स कर दिए, जेकब बेथेल ने ये नॉक किया। वो आपने एक बात की है कि डोमेस्टिक नहीं खेला तो शायद हम इसको ज़्यादा करते हैं कि डोमेस्टिक का प्लेयर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आई थिंक इट डिपेंड्स, प्लेयर टू प्लेयर डिपेंड करता है। अब कुछ प्लेयर्स होते हैं जैसे थ्रू आउट हिस्ट्री, पाकिस्तान हिस्ट्री भी ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स आए हैं, जिन्होंने शायद डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी नहीं खेली, उनको सीधा पाकिस्तान टीम में लाया एंड इट वर्क्ड आउट। लेकिन उसके दूसरे एंड पे या ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो प्लेयर्स डोमेस्टिक नहीं खेल के आए, वो भी पाकिस्तान टीम में भी कोलैप्स करी है।
आई थिंक वही बात होती है कि एक प्लेयर को की एक क्वालिटी कितनी है, उसकी एबिलिटी कितनी है। अब जेकब बेथेल अंडर 19 वर्ल्ड कप भी खेला हुआ है इंग्लैंड के लिए और जिस जिसने उधर भी बेथेल को देखा ना या जब भी देखा है अर्लियर स्टेजेस में, उसने कहा है कि यार ही हैज़ द कैपेबिलिटीज़ टू प्ले फॉर इंडिया। और अभी आपको नज़र भी आया था यार एशेज़ में शुरू में जब उसके रन्स नहीं भी लग रहे थे या जब शुरू में ओडीआई सीरीज़ में जब वो आया, ओडीआई जब खेली उसने इंग्लैंड के लिए, यू कुड सी कि दिस गाय इज़ स्पेशल। अब उस तरीके का प्लेयर अगर पाकिस्तान में आता है तो आई थिंक उसको भी वो बैकिंग मिलेगी। लेकिन आई स्टिल फील कि एक डोमेस्टिक की एक वो है, रिस्पेक्ट है इन आई इट्स गेस वो ओन। वन साइज़ फिट्स ऑल वाली बात नहीं होती है, हर ओकेज़न के लिए, हर टैलेंट के लिए थोड़ा-सा डिफरेंट है। आई थिंक जेकब बेथेल एक आउटलायर होगा इस बात के लिए बिल्कुल। मतलब ये एक बहुत एग्ज़ैक्टली, या एक्सट्रीमिटी है कि मतलब एक आप कह लो वन्स इन अ लाइफ़टाइम, वन्स इन अ जनरेशन टाइप टैलेंट है जेकब बेथेल। या तो या उसको आप ये नहीं फिट कर सकते कि डोमेस्टिक खेलना इज़ नॉट एज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स होंगे जो डोमेस्टिक खेल के आए हैं इतना अरसा और परफ़ॉर्म करें इंग्लैंड के लिए, तो हाँ, फिर तो आपको वो चीज़ भी 100%। देखनी पड़ेगी। बट आई थिंक इस मैच के ऊपर हमने बात कर ली है। आई थिंक अब इन दोनों चीज़ों को हम डिस्कशन को थोड़ा मिलाएँगे और इंडिया न्यूज़ीलैंड की जो गेम है, उसपे हम थोड़ा बहुत प्रीव्यू करेंगे। संडे को मैच है। इंडिया आई थिंक दे आर प्लेइंग देयर 4th आईसीसी फाइनल इन अ रो मतलब व्हाइट बॉल फाइनल कर लो। दे प्लेड दिस वर्ल्ड कप फाइनल, दे प्लेड लास्ट ईयर्स चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल। 24 का टी20 वर्ल्ड कप फाइनल खेला था उन्होंने, 23 का ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल खेला था। देयर 4th वर्ल्ड कप फाइनल इन अ रो या आईसीसी टूर्नामेंट व्हाइट बॉल जो भी मैं कह रहा हूँ फाइनल इन अ रो। विल दे विन अनदर ट्रॉफी या शायद शायद न्यूजीलैंड फाइनली एक व्हाइट बॉल टूर्नामेंट जीत जाएगा। वैसे भी आपकी क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर? इस मैच की थोड़ी आप फ्रेश थॉट्स दे लें। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन? Yeah, I would be very surprised if New Zealand win this World Cup because India is starting to get into their fourth or fifth gear now. हुँ, So when India, which is already probably the best team in the world, I think मेरे ख्याल में तो कोई आर्गुमेंट नहीं है वाइट हाँ, बॉल क्रिकेट में या एटलीस्ट T20 क्रिकेट में। तो जब इंडिया उस वाले गेयर में आ जाता है ना तो हराना आसान काम नहीं है। बट इफ एनी टीम कैन डू इट इट्स प्रोबब्ली न्यूजीलैंड बिकॉज दे हैव दिस हैबिट ऑफ पंचिंग अबव देयर वेट। कभी-कभार ये भी कहना गलत लगता है कि जब इतनी बार आप सेमीफाइनल और फाइनल में या आ रहे हो, फिर भी हम बोलते हैं पंचिंग अबव द वेट्स बट देन अगेन ऑन पेपर तो आई थिंक कोई भी डिनाई नहीं करेगा कि इंडिया के टक्कर की टीम तो नहीं है। बट लाइक आई सेड जैसे साउथ अफ्रीका का एक मॉडल वो शायद फॉलो कर सकते हैं और क्योंकि अहमदाबाद की पिच है जहाँ पे इंडिया की हैप्पी मेमोरीज नहीं है, हुँ, तो ये चीज़ ज़रूर ट्रबल कर सकती है। और आई आई डू थिंक कि इंडिया के भी मसले हैं बट इट्स मोर लाइक अ फ्यू ऑफ द प्लेयर्स नॉट फायरिंग, नॉट लाइक के टीम में बाय नेचर या बाय बाय इटसेल्फ कोई ऐसे मसले हैं जो कि इनको सॉल्व करने की जरूरत है और छुपाने की जरूरत है। वो चीज न्यूजीलैंड में दिखती है, उनकी डेथ बॉलिंग में दिखती है, मिडिल ऑर्डर में दिखती है। तो वही है कि इफ दे डू समहाउ पंच अबव देयर वेट्स, अपनी चीज को बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से करें, तो मे बी यस बट आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड इफ इंडिया लूज दिस गेम। हुँ। आई फील लाइक इन टी20 क्रिकेट आपको हर टीम को चांस देना ही पड़ता है हर मैच में और न्यूजीलैंड दे हैव गुड रीज़न टू बी हियर। और उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो 1-2 प्लेयर्स अगर उनके चल गए तो इंडिया के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। फिन एलन बीइंग वन, फिन साइफर्ट बीइंग वन। बॉलिंग में आप सैंटनर, फर्गुसन, मैट हेनरी को भी आप डाल सकते हो। ऑब्वियसली मैट हेनरी हैज़ अ डिसेंट रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया एज़ वेल। मिडल ऑर्डर आई वांट टू सी कि व्हाट दैट मिडल ऑर्डर डज़। अहमदाबाद की पिच होपफुली इट विल बी अ कम्पेटिटिव पिच जो हमें नज़र आया है अक्सर अहमदाबाद में कि एक कम्पेटिटिव पिच हुई है। लेकिन उधर भी ऑब्वियसली फ्लैट डेक्स भी बने हुए हैं 250 प्लस। आई वुडन्ट वांट कि एक 250 वाली पिच बने। वो थोड़ी एक अनरियल सी फीलिंग आने लग जाती है। लास्ट मैच में भी एक बिटर स्वीट फीलिंग थी। यार हर बॉल पे छक्का-चौका हो रहा है या आउट हो रहा है। दैट्स नॉट रियली व्हाट यू वांट टू सी। यू वांट टू सी अ फेयर बैलेंस। और अगर 170 180 की पिच होती है आई थिंक न्यूजीलैंड विल बी इन द गेम। टॉस पे कितना डिपेंड करेगा मुदस्सिर भाई? और अगर न्यूजीलैंड टॉस जीती है या इंडिया टॉस जीती है, व्हाट वुड दे वांट टू डू? या टॉस इतना डिपेंडेंट नहीं है? यार आगे अहमदाबाद की पिच इतनी फ्लक्चुएट करती रहती है डिपेंडिंग ऑन द सॉइल। ब्लैक सॉइल यूज करते हैं, रेड यूज करते हैं, फिर उसमें मिक्सचर भी आ जाता है, कभी ब्लैक का इजाफा कर देते हैं, कभी रेड का कर देते हैं। हुँ, तो इट वुड रियली डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ सॉइल देयर इज एंड द ड्यू फैक्टर। अगर बहुत ज्यादा ड्यू होती है जो कि हमें जिस तरह से वानखेड़े वगैरह में दिखी है, ईडन गार्डन्स में दिखी है, तो ऑब्वियसली टीम्स वुड वांट टू चेस फर्स्ट। वरना आई थिंक इट वुड बी मोर अबाउट व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर। इंडिया माइट वांट टू बैट फर्स्ट क्योंकि उनके लिए वो मुझे लगता है ज्यादा वर्क करता है। दे हैव दिस एबिलिटी टू पोस्ट बिग स्कोर्स, दे कैन क्रम्बल इन बिग चेजेस बट व्हेन दे हैव अ स्कोर टू डिफेंड देयर बेटर इन इट। हाँ, ये होगा कि उनको आई थिंक प्रॉब्लम्स थोड़े से बॉलिंग में हो रहे हैं कि वरुण चक्रवर्ती स्ट्रगल कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या के पास टेंडेंसी है, हाँ, वो अभी तक करते हुए आ रहे हैं बट उनकी भी एक टेंडेंसी है रन्स पे जाने की। लेकिन बट देन अगेन फिर बैटिंग में तो अभिषेक शर्मा भी स्ट्रगल कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बट ओवरऑल आई डू थिंक बैटिंग उनकी ज़्यादा स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से
आई थिंक वो बैटिंग फर्स्ट करना चाहेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। ये आई थिंक इसमें बीच में एक नाम लिया आपने वरुण चक्रवर्ती का, उसके ऊपर आई थिंक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स रेज़ हो रहे हैं। डू यू थिंक दे शुड ड्रॉप वरुण चक्रवर्ती फॉर द फाइनल एंड प्ले कुलदीप यादव? यार अब जब इतना ज़्यादा टूर्नामेंट खेल लिया ना, आई एम नॉट श्योर इफ पुटिंग अ प्लेयर राइट इन द फाइनल इज़ द राइट कॉल, क्योंकि आपने कोई बड़ा मैच नहीं खिलाया। आई थिंक एक आध मैच शुरू में खिलाया था, हमारे उसके बाद खिलाफ से खेला था। आपने एक भी क्या बोल रहे हो? हमारे खिलाफ खेला था कुलदीप यादव। या हमारे खिलाफ तो उनका रिकॉर्ड भी ऐसा है ना कि या ऑब्वियसली वी खिलाना ही हैड टू बनता था। प्ले हिम। तो किसी बड़ी टीम के खिलाफ नहीं खेला अभी तक कुलदीप यादव ने। किसी पार्टी के तो खिलाफ नहीं। बट ये हाँ डेफिनेटली एक पॉइंट होगा जो उनको देखना होगा। अभिषेक शर्मा को अब वापस गो देते हैं कि नहीं? क्योंकि एक टेम्पटेशन ये भी हो सकती है कि ईशान किशन हैज़ डन वेल एट द ओपनिंग स्टेज और वन डाउन पे भी वैसे तो रन्स कर रहे हैं, बट वो एक इन फॉर्म बैटर है, तो देयर वुड बी अ टेम्पटेशन कि उनको आप ओपन करा दो विद संजू सैमसन और मे बी प्ले समवन लाइक अ रिंकू सिंह और अ बॉलर एक्स्ट्रा, ताकि आप न्यूजीलैंड को बिल्कुल खत्म कर दो बॉलिंग से। तो ये टेम्पटेशन तो होगी, बट आई वुड बी सरप्राइज्ड अगर चेंजेस करती भी है इंडिया। अच्छा, प्लेयर टू वॉच कौन होगा इन दिस फाइनल? प्लेयर ऑफ द फाइनल कौन होगा ये कह दो। या यार मुझे लगता है मैं शुरू से ही इसको हाइप अप कर रहा हूँ, बट हार्दिक पांड्या बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस मैच में। अगर गौतम गंभीर थोड़ा सा सेंस को यूज करें, सूर्य कुमार यादव भी यूज करें, तो ही शुड बी इन एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि बिग स्टेज होती है और क्योंकि इस ग्राउंड की डायमेंशंस को बहुत ज्यादा समझते हैं। क्योंकि अगर आप ये एक फर्क देखो ना कि आप बाकी सारे इंडिया के ग्राउंड्स देखो, तो ऑब्वियसली वहां पे पहले क्रिकेट भी एक तो ज्यादा हो चुकी है जिसकी डायमेंशंस भी पता है, एक तो ये जो है रिवैम्प हुआ स्टेडियम और इसके थोड़ा साइज डिफरेंट है बाकी इंडिया के स्टेडियम से, बड़ा है, पॉकेट्स बड़ी हैं। तो इसमें ग्राउंड की डायमेंशन समझना स्पेशली फॉर अ बैटर मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हार्दिक पांड्या समझते भी हैं। और गुजरात टाइटंस को वो एक कप जिता चुके हैं, आईपीएल का मेडन ट्रॉफी जिताई थी और इसी ग्राउंड में फाइनल हुआ था, और अब तो मेरे ख्याल में आईपीएल के सारे ही फाइनल इधर होते हैं। तो मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या को ऊपर भेजना और उनकी बैटिंग बॉलिंग बहुत ज्यादा मैटर करेगी। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो दिस इज इंडियाज गेम। ये प्रेडिक्शन भी दे दिया साथ। प्रेडिक्शन तो मैं बता चुका हूँ कि आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड इफ इंडिया लूजेस दिस गेम। अच्छा, इंडिया की सो आई प्रेडिक्शन है थिंक इंडिया और प्लेयर ऑफ द फाइनल इज हार्दिक पांड्या अकॉर्डिंग टू यू। अच्छा, वैसे या आई थिंक फॉर द सेक ऑफ द वीडियो एंड मेरी गट फीलिंग भी है, I'm gonna say कि New Zealand is gonna win this final. For some reason, I feel like it's going to be a complete team performance, similar to how South Africa beat India. और I think थोड़ा बहुत collapse नज़र आएगा और एक और दफ़ा फिर अहमदाबाद में आपको नज़र आएगा कि इंडिया चोक कर गई है। एंड न्यूजीलैंड आउट ऑफ नोवेयर, ठीक है, ये वर्ल्ड कप जीत गया। आई थिंक नो वन गेव न्यूजीलैंड अ चांस बिफोर दिस वर्ल्ड कप। आई थिंक एटलीस्ट कोई आई 5-6 थिंक टीमें पीपल होंगी। पीपल वर रेटिंग पाकिस्तान अबव न्यूजीलैंड या व्हिच इज अ वेरी पाकिस्तान सरप्राइजिंग थिंग। Pakistan, probably England, South Africa, even Sri Lanka, and maybe even Australia, people were putting over New Zealand. Even Afghanistan में या भी मैं तो कह रहा था अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देगी। तो द फैक्ट या न्यूजीलैंड कम आउट, आई थिंक वो बात किया ना कि पंच अबव देयर वेट्स, लेकिन हर टूर्नामेंट तो ये पहुंचे होते हैं। पिछले साल के आईसीसी चैंपियंस फाइनल में तो ये थे। उससे पहले भी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, फाइनल देयर ऑलवेज इन देयर। तो आई डोंट नो इफ देयर पंचिंग अबव देयर वेट और मे बी वी आर जस्ट ऑलवेज अंडर एस्टिमेटिंग देम। लेकिन मैं प्लेयर ऑफ द फाइनल की मैं बात करूंगा, आई फील लाइक इट्स गोइंग टू बी मैट हेनरीज फाइनल। आई जस्ट हैव अ फीलिंग कि इनका जो टॉप ऑर्डर है, मैट हेनरी माइट एक्सप्लोड। एक मैट हेनरी, एक डैरेल मिचेल, दीज़ 2 गाइज़ आई थिंक दे हैव हैड डिसेंट टूर्नामेंट्स अप टिल हियर, लेकिन कोई एज़ सच आप कह लो वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस नहीं आई, आप कह लो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस नहीं आई। आई थिंक संडे माइट बी द डे फॉर दीज़ 2 गाइज़। डैरेल मिचेल का तो हमें पता भी है कि जिस तरीके का उसका रिकॉर्ड है अगेंस्ट इंडिया, ओडीआईज़ में या टी20 सीरीज़ जब भी इनकी हो रही है, जब रिसेंट जो ओडीआई सीरीज़ हुई है, आई थिंक उसमें डैरेल मिचेल स्कोर्ड लाइक 300 plus runs in 3 ODI matches. T20s में भी he has a decent record against India. Matt Henry obviously has a really good record against India across formats, Test में, ODIs में, T20s में. So it's going to be very interesting to see. I feel like New Zealand has a lot of ways they can hurt India. Um, but again, they're gonna have to play a really good game. क्योंकि expectation तो सबकी यही है कि इंडिया ये मैच जीतेगी, and I don't really fault anyone for thinking that India is gonna win the game. क्योंकि इंडिया शुड विन दिस गेम, दे हैव द बेटर साइड देन न्यूजीलैंड, बट आई फील लाइक अ फ्यू प्लेयर्स इन द न्यूजीलैंड साइड, ये जो 2 मैंने नाम लिए, लेकिन ऑब्वियसली फिन एलन's gonna be one name, टिम साइफर्ट's gonna be one name, मिचेल सैंटनर इज ऑलवेज one name, बीइंग हाउ गुड ही इज। शायद वो विकेट्स ना लेके वो अपने 4 ओवर जिस तरीके से कराता है थ्रू आउट द मिडल, इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉकी फर्गुसन could be very important. Cole McConkey obviously took 2 wickets in the last game, obviously उसको उसको ओवर नहीं मिला था, दैट्स आल्सो अ बिट ऑफ अ क्वेश्चन मार्क, उसको एक और ओवर क्यों नहीं दिया था।
he might be useful as well. So Rachin Ravindra with ball, with bat, Glenn Phillips is always a difference maker. So New Zealand has a very balanced team, I would say. South Africa कौन-कौन जिस तरीके से साउथ अफ्रीका को हराया, I think that would give them a lot of hope, a lot of positives to take from that match. Throughout the tournament, I think they've really come into their own as a team. England से वो एक मैच हारे भी थे, but I think that performance in the semi-final would really give them the confidence to go and win this game against India. इसलिए मैंने उनको प्रेडिक्शन दी है, शायद ये मेरी गट फीलिंग है, एंड प्रोबब्ली दिस इज गोइंग टू बी रॉन्ग एज़ वेल, जिस तरीके की इंडिया ने क्रिकेट खेली है, एंड ऑब्वियसली दे आर द वर्ल्ड कप चैंपियंस। एक तरफ से मेरी होप भी है कि आई वांट न्यूजीलैंड टू विन देयर फर्स्ट टी20 वर्ल्ड कप। इंडिया इज़ 1-2। इंग्लैंड इंडिया का जब मैच हो रहा था, मैं कह रहा था यार दोनों टीमें जो हैं ये 2-2 वर्ल्ड कप जीती हुई हैं। आई वांट कि न्यूजीलैंड भी एक जीते या साउथ अफ्रीका एक जीते। सो होपफुली न्यूजीलैंड इज गोना विन द वर्ल्ड कप जस्ट फॉर द सेक ऑफ देम। आई थिंक दे डिजर्व अ वर्ल्ड कप बाय नाउ, द वे दे प्लेड क्रिकेट थ्रू आउट। और आई थिंक एक बहुत अंडरडॉग स्टोरी भी होगी, बिकॉज़ नो वन रियली गिव न्यूज़ीलैंड अ चांस इन दिस। फाइनल थॉट्स बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट। ऑब्वियसली तीसरी आई थिंक ये हमारी ट्रिलॉजी होगी अब, ये प्रेडिक्शन वाले की। और हमने जिस तरीके की प्रेडिक्शन दी है थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट आई थिंक ये कोई अच्छी ट्रिलॉजी नहीं रही है हमारी, जो एनालिसिस और प्रीव्यू की जो है ट्रिलॉजी रही है। लेकिन कोई फाइनल थॉट्स दे दो। हाँ यार, एज मच एज आई हैव एंजॉयड डूइंग दीज पॉडकास्ट विद यू, ये जो मेरी प्रिडिक्शंस रही है ना, इसका बड़ा रिग्रेट रहेगा। हुँ, लेकिन बट देन अगेन व्हाट यू कैन डू इज मेक एजुकेटेड गेस, जो कि हाँ, आई थिंक मेरी सोच तो गलत नहीं थी, और वो इंग्लैंड इंडिया में दिखी भी कुछ हद तक, हाँ, बट आउटकम्स हैव बीन वेरी डिफरेंट। हाँ, यार फाइनल थॉट्स, आई थिंक इसमें इस मैच में मैचअप्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। या अगर न्यूजीलैंड को ये मैच जीतना है, तो एवरीथिंग दैट दे आर गुड एट हैज टू वर्क परफेक्टली फॉर देम। अगर आप शुरू में बात करो, तो दे हैव टू गेट संजू सैमसन आउट अर्ली, या और ये कर सकते हैं विद मैट हेनरी, जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है और जिस तरह से वो वॉबल सीम को यूज करते हैं। अगर संजू सैमसन को आउट कर दिया, तो देयर इज अ चांस दैट तिलक वर्मा आ सकते हैं, सूर्य कुमार यादव आ सकते हैं। अगेन टू बैटर्स हु आई वुडंट से स्ट्रगलिंग, मे बी सूर्य कुमार यादव इज स्ट्रगलिंग, बट दे हैवंट बीन एट देयर एब्सोल्यूट बेस्ट एज़ वेल। तो अभिषेक शर्मा के साथ एक आउट ऑफ फॉर्म बैटर आ जाए, और फिर से एक थोड़ी-सी विकेट्स गिरे या प्रेशर ऐड हो, तो दिस इज समथिंग दैट कैन कंप्लीटली चेंज द नेचर ऑफ दिस गेम, एंड आल्सो द फैक्ट दैट इवन इफ दिस न्यूजीलैंड मिडिल ऑर्डर इज स्ट्रगलिंग, आप अगर डैरल मिचेल और रचिन की ओडीआई फॉर्म देखो जो इंडिया के खिलाफ आई हुई है, तो अगर वैसी विकेट होती है जहां पे दे कैन अफोर्ड टू गेट इनटू दिस विकेट, अंडरस्टैंड हाउ द कंडीशंस आर, एंड प्रॉब्ली 180 अगर जैसे पार स्कोर होता है, तो आई थिंक दे विल कम टू देयर ओन, और वो इन चीजों को डोमिनेट कर सकते हैं। डैरल मिचेल ने इन द पास स्पिनर्स को इंडिया के बड़ा अच्छा खेला है, तो अगर उसी तरह से वो अटैक करने जाते हैं, रचिन भी एक पार्टनरशिप लगाते हैं, तो कैपेबिलिटी डेफिनेटली है न्यूजीलैंड की सरप्राइज करने की। बट ओवरऑल, लाइक यू सेड इन द सेमीफाइनल प्रीव्यू, मुझे लगता है कि इंडिया इज टू स्ट्रांग टू लूज अगेंस्ट न्यूजीलैंड। हुँ। खैर मैं तो अपनी प्रेडिक्शन के तरफ से हट ही होगी कि मैं तो इंडिया को प्रेडिक्ट करता रहा हूँ थ्रू आउट दीज़ 2 प्रेडिक्शंस। लेकिन आई जस्ट वांट टू गो विद न्यूज़ीलैंड, आई थिंक जस्ट फॉर द सेक ऑफ द वीडियो। और आई थिंक क्योंकि पिछली पॉडकास्ट में आपने प्रेडिक्शन दी थी कि इंडिया हारेगी, इस बार मैं कहता हूँ मैं दे देता हूँ प्रेडिक्शन। क्योंकि ये रेस बेटिंग का सिलसिला जारी रहना चाहिए कमेंट्स में, ताकि लोग कहें कि इंडिया इज़ गोइंग टू प्रूव अस रॉन्ग। बट होपफुली इट्स गोइंग टू बी अ गुड गेम। आई वांट अ कॉम्पिटिटिव गेम। ऐसा ना हो कि कोई 250 वाली पिच बनाई हुई है उन्होंने। आई थिंक 170 180 वाली पिच बने। आई थिंक बोथ टीम्स शुड बी इन द गेम। And New Zealand are a very good side. They're in the final for a reason. I would not underestimate them. मैंने तो खैर predict भी किया, लेकिन everyone who's watching this, do not underestimate New Zealand. They've got a few players that can win them this game on their own. Daryl Mitchell has not had his performance yet कि उसने कोई match winning performance नहीं दी हो, but he has a good record against India. It might just come in the final. Same with someone like Matt Henry or Mitch Sandner, Glenn Phillips. Sachin Ravindra has not had a great tournament. Maybe he comes good in this game as well. Finn Allen, Seifert वगैरह तो हैं ही. So I think it's going to be a good final. I want to say the two best sides are in the final, but I still feel a little bit bitter about South Africa going out. The fact how good they were throughout this tournament. But obviously you have to win these semi-finals. You have to win these knockout games. जो New Zealand ने किया है. But yeah, I think we're gonna end the video here. We'll end the podcast here. Comments में अपनी thoughts दे दीजिए. What do you guys think is gonna happen in the final? आप लोगों की thoughts वैसे अक्सर ज़्यादा बेहतर ही होती है हम लोगों से. So do give us your thoughts. And we'll see you guys in the next one. Take care. Allah Hafiz.